पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नई कानून साजी में हुकूमत का साथ न देने का ऐलान। नए सूबों के हवाले से कोई तजवीज़ हमारे सामने नहीं आई। जोर जबरदस्ती से न पहले कोई चीज़ मानी न अब हम मानेंगे। अवामी इत्तफाक़ राय से जो भी होगा उसे कबूल करेंगे। जनूबी पंजाब के हवाले से इत्तफाक़ राय मौजूद है। पंजाब के खिलाफ साजिश का सोच भी नहीं सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहना है 28 अभी आईनी तरमीम के हवाले से कोई इल्म नहीं। नए सूबों से मुतालिक पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पहले दिन से वाज़े है। बानी के हवाले से अदालत उज़्मा के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बजाय अगर हुकूमत बानी का इलाज कराती तो ज़्यादा बेहतर होता। इन हाउस तब्दीली पर मेरी कोई तवज्जो नहीं। बदकिस्मती से आज़ाद कश्मीरी इलेक्शन को इंतहाई मुतनाज़ बनाया गया। कश्मीर के मसाइल सिर्फ कानूनी साख रखने वाली असम्बली ही हल कर सकती है। पीपल्स पार्टी की सीटें चोरी की गई। क्या इत्तेहादियों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई के हॉस्पिटल मुंतकली के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के तवस्सुत से दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को अबूरी हुक्म जारी करते हुए बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने की हिदायत की। यह हुक्म इख्तियार समात से तजावज़ करता है, इस पर नजर सानी होनी चाहिए। बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना पहले भी बाकायदगी से होता रहा है। मेडिकल बोर्ड मुतादिद मरतबा उनका इलाज कर चुका। अदालत को तिब्बी माहिरीन की राय लेने के बाद फैसला करना चाहिए था कि आया सेहत की सूरत हाल वाकई ख़राब हुई है या नहीं। बानी पीटीआई ने इस्तदा की थी कि आंखों के इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी हुक्म में इस्तदा मंजूर की। मामले का पूरा रिलीफ अबूरी मरहले में ही दे दिया गया। सेहत के मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए। हर कैदी का हक होता है कि उसको सेहत की जो सहूलियात हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो फराहम की जाएँ और वो इनको भी फराहम की जाती रही हैं, की जाती रहेंगी। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल स्पेसिफाई हो सकता है नहीं, इस पर कल वज़ीर कानून ने वाज़े किया कि एक नज़रसानी की दरख्वास्त दायर होगी। बानी पीटीआई को सेहत से सहूलियात फराहम की जाएंगी। इनके इलाज से कोई इब्हाम नहीं। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है तारीख गवाह है पीटीआई वालों ने नून लीग की क़यादत की सेहत से मुतालिक सियासत की। बानी पीटीआई कहते थे ये जेल जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। वाशिंगटन में मुंह पर हाथ फेर कर कहा गया घर का खाना बंद कर दूंगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा धमकी डिक्टेट करने, सड़क ब्लॉक करने, हमने से मुलाकात नहीं होगी। हुकूमत का मौक़िफ़ क्लियर था। जेल मैनुअल के तहत अदालत मुलाकात कह सकती है। इनके तर्जुमान दिन रात हमारे कायदीन की रिपोर्ट्स लहराते थे। बेगम कुलसूम नवाज को बीमार देखने के लिए इजाज़त अस्पताल घुस गए थे। बानी पीटीआई की हॉस्पिटल मुंतकली केस में उस्मा खान ने इजाफी दस्तावेज़ात जमा करवा दी। उस्मा खान ने इजाफी दस्तावेज़ात मुतफारिक दरख्वास्त की सूरत में जमा करवाएं। इजाफी दस्तावेज़ात में नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी और मरियम नवाज की नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए अदालती अहकामात की तफसीलात शामिल हैं। आसिफ अली जरदारी को जेल में फराहम सहूलियात भी तफसीलात का हिस्सा। अमल दरामद होना चाहिए और अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। ये खान साहब का राइट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने की दरख्वास्त। कल तक अदालती हुक्म पर अमल न होने पर भरपूर एहतजाज का ऐलान। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने डील के तासुर को मुस्तरद कर दिया। पार्लियामेंट हाउस में साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त का कोई नंबर ताहाल अलॉट नहीं हुआ। दरख्वास्त है कि इस हुक्म पर अमल दरामद होने दे। इस ऑर्डर तक पहुँचते पहुँचते बड़ा टाइम लग गया। नूरीन नियाज़ी की बानी से मुलाकात का जिन्होंने वादा किया था उनको वादा पूरा करने पर सराहते हैं। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने जीएनएन से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा हुकूमत ने बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल न किया तो यह अदालत की साख पर हमला होगा। बानी को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए हुकूमत के पास कल तक की मोहलत है। सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल इख्तियार हासिल है। वो कैदी को निजी या सरकारी अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे। हुकूमत अवाम के सबर का इम्तिहान न ले और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अपोजिशन क़यादत से राब्ते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं में मुलाकात।
पार्लिमानी अमूर और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी और अपोजिशन क़यादत का पार्लियामान में कानून साजी से मुतालिक राब्ते बढ़ाने पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो जरदारी के अपोजिशन रहनुमाओं से पार्लिमानी कमेटियों में शामिल होकर फ़ाल किरदार अदा करने की दरख्वास्त। कहा अपोजिशन रहनुमा इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लियामान में अपना किरदार अदा करें। अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि हम बानी PTI से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बानी PTI के हॉस्पिटल मुंतकली खुशाइंद करार दे दिया। अपोजिशन लीडर के चैम्बर में होने वाली मुलाकात में असद कैसर, महमूद अचकसई, इलामा राजा नासिर अब्बास और सलमान अकरम राजा की शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से अपोजिशन रहनुमा असद कैसर और जुनैद अकबर की मुलाकात। मुल्की सियासी मामला पर मुशावरत। स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद के लिए हम स्पीकर से मिले। हमारे कोई बैकडोर राबते नहीं हैं। लॉन्ग मार्च मौखर करने से मुतालिक फैसला मुशावरत से होगा। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत ऐवान सदर में अहम बैठक। गुज़िश्ता रात होने वाले इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर, फारूक एच नायक और अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की शिरकत। अटर्नी जनरल ने शुरका को मुतवक्के कानून साजी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को नई कानून साजी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। मॉनसून के ताकतवर स्पेल के बायस रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुसलसल तीसरे रोज मूसलाधार बारिश। गलियां, मोहल्ले और शराहें आज भी नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। नालालाई में पानी की सतह खतरनाक होने पर सायरन बजाए गए। अतराफ की आबादियों के लिए अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश न्यू कटारिया के मकाम पर 145 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में सादिकाबाद, राजा बाजार, फौजी कॉलोनी, फैजपुर रोड, कमेटी चौक, मरी रोड और सदर रोड के इलाकों में बारिश का पानी जमा। मोहल्ला फजलाबाद में घरों में पानी दाखिल। शहरी बाल्टियों से पानी निकालते रहे। फौजी टावर के करीब सड़क तालाब बन गई। कैंट में भी नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सदर में बारिश का पानी मदरसे में दाखिल। रेस्क्यू अमले ने इमारत से बच्चों को निकाला। पानी में फंसे शहरियों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुसलसल बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। गुजरावाला, गुजरात, सराय आलमगीर, सियालकोट, नारोवाल समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी तेज़ बारिश। सराय आलमगीर में करियाला का बरसाती नाला ओवरफ्लो हो गया। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। मुतादिद घरों की दीवारें गिर गई। जहलम, मंडी बहाउद्दीन में बारिश के बाद जल्द हलेक, जबकि शक्करगढ़ में पानी घरों में दाखिल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के इजलान और शहरा, मर्दान और सवाबी में भी बारिश का सिलसिला जारी। सवाबी के मकाम गदून में लैंड स्लाइडिंग से स्कूल की इमारत को नुकसान पहुंचा। 3 तालिब इल्म भी जख्मी हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का बारिशों के दौरान तेज तरीन नकासियाब ऑपरेशन का हुक्म। वज़ीर आला के रावलपिंडी, अटक और गुजरात के डिप्टी कमिश्नर से बरह रास्त राब्ते। मरियम नवाज ने बारिश के बाद नकासियाब पर सूरत हाल पर रिपोर्ट ली। बेशतर इलाकों में बारिशों के बाद चंद ही घंटे में पानी के नकास पर शाबाशी दी गई। नालालाई में बरसाती तूफ़ानी के पेश नज़र बेहतरीन हिफाजती इकदाम करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का कहना है आवाम की सहूलत के पेश नज़र नकासियाब के लिए तमाम वसाइल बुरुकार लाए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म के अली परवेज़ मलिक को फौरी कराची पहुँचने और ईंधन की कीमतों के हवाले से अवामी रिलीफ के लिए फौरी इकदाम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा डीजल की मिकदार का ज़्यादातर हिस्सा मुकामी रिफाइनरीज में तैयार होता है। उसकी कीमतों में कमी के लिए मुज़ाकरात को जल्द से जल्द मुकम्मल करें और जिस कदर मुमकिन हो आवाम तक फौरी रिलीफ पहुँचाया जाए। रिटेलर स्कीम ऐप टैक्स निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। ऐप से छोटे दुकानदारों को सहूलियात मुयस्सर आएंगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना का कहना है हर तबके को कौमी धारे में लाना ज़रूरी है। टैक्स निज़ाम का मईशत में अहम किरदार है। बिलाल अज़हर कियानी ने कहा रिटेलर स्कीम ताजरों की मुशावरत से बनाई गई और ऐप का आज से बाकायदा इजरा कर दिया गया। ऐप के जरिए दुकानदार पार्लर बन सकेंगे। सितंबर के पहले हफ्ते तक ये ऐप मकामी ज़ुबानों में भी दस्तयाब होगी। टैक्स के दायरे को वसी करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान का टेलीफोनिक रब्ता इलाकाई सूरत हाल और ख़त्े में अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने इसहाक डार को इस्तंबुल में होने वाले रीजनल 4 वज़ीराए ख़ारजा इजलास में शिरकत की दावत दी। दूसरी जानिब नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत SCO समिट 2027 से मुतालिक इजलास SCO समिट की मेज़बानी इस्लामाबाद में तरक्याती और इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों पर पेशरफ का जायजा लिया गया। चेयरमैन CDA ने SCO समिट से मुतालिक मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। इसहाक डार की तमाम इंतजामात बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। नायब वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि तमाम मुतल्लिका इदारे SCO समिट के इंतजामात को मुनज़्ज़म और कामयाब बनाने के लिए मरबूत इक़दाम करें। पाकिस्तान SCO इजलासों की कामयाब मेज़बानी के लिए मुकम्मल पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस का दौरा। पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों ने वज़ीर दाखिला के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। मोहसिन नकवी ने इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस डिप्टी डायरेक्टर को बदनज़मी और फ़राइज़ से गफलत पर बरतने पर ओहदे से हटाने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, शहरियों से इस तरह का सलूक नाकाबिले बर्दाश्त है। पासपोर्ट ऑफिस में शहरियों को तेज़ रफ्तार खदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। कोताही या गफलत बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। ईरान ने आबना हरमज़ खोलने के लिए अमेरिका के सामने शराइत रख दी। स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि एक बार फिर फौजी एक्शन से सिफारतकारी का वक्त आ गया। बहरी नाकाबंदी, तेल की पाबंदी और फौजी ऑपरेशन खत्म होने तक हरमज़ नहीं खुलेगा। कहा कि अमेरिका इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त से हटकर रियायतें नहीं ले सकता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि जंग बंदी नहीं, जंग का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। ईरान और अमेरिका के माबैन कशीदगी यूरोप तक फैल सकती है। कशीदगी में इजाफे की सूरत में ईरान मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। तेहरान में बल्गारिया समेत मशरकी यूरोप में अमरीकी फौजी असासों पर हमलों का ऑप्शन ज़ेर गौर लाया गया है। ईरान और अमेरिका ने अपनी अपनी हिकमत अमली में तब्दीली का इंदिया दे दिया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने ज़ेर समुंदर फाइबर ऑप्टिक केबल्स में खलल डालने के तरीकों का जायजा लिया। कब्रिस को भी निशाना बनाया जा सकता है। CNN के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने ईरान पर दबाव डालने के लिए हिकमत अमली तब्दील करने का फैसला किया। तेहरान के खिलाफ नई और सख्त पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के लिए मखसूस नशस्तों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। ख़वातीन की मखसूस नशस्तों के लिए मरीम ज़मानी, मरियम अदरीस, सहरिश कमर और रिफत आबिद उम्मीदवार होंगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नशस्त के लिए अब्दुर्रहमान और टेक्नोक्रेट की नशस्त सैयद इफ्तिखार अली गिलानी को टिकट दिया गया। उलमा मशाइख के नशस्त पर पीर मोहम्मद मजहर सईद उम्मीदवार होंगे। पार्टी सदर नवाज शरीफ की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की ऐवान सदर में मुलाकात। सदर जरदारी का कहना है वो दिन दूर नहीं जब बलोचिस्तान से दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। बलोचिस्तान में अमन, तरक्की और अवामी फलाह के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मौसर अवामिल जरूरी हैं। बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों की बलोचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिशों को नाकाम बनाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से मुजफ्फरगढ़ के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल किया गया। मरीम नवाज ने कहा कि जनूबी पंजाब के अवाम की महरूमियों को दूर करना अव्वलीन तरजीह है। गुज़िश्ता बरस सैलाब आने पर खुद रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी की। नवाज शरीफ और मरीम नवाज से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सऊदी सफ़ीर की सिफारत खदमात को सराहा। सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने पाकिस्तान में अपने क़याम को यादगार करार दिया। पुरखुलूस मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। कराची में CTD की कार्रवाई, 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। 3 दस्ती बम बरामद। DIG CTD गुलाम असफर महेसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, मुलजिमान ने 12 अगस्त को डिफेंस फेज 2 में यौम आज़ादी के स्टॉल पर फायरिंग की थी, जिससे स्टॉल का मालिक जावेद जाँ बहक हो गया था। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने बैरून मुल्क मुकीम एक दहशतगर्द के राब्ते का इंकशाफ किया। दहशतगर्दों के सहूलतकार और साथियों की तलाश शुरू कर दी गई है। कराची लांडी अस्पताल चुरंगी के करीब नाले से 6 साला बच्ची की बोरी में बंद लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक लाश 4 से 5 रोज पुरानी है। क्राइम सीन यूनिट को तलब कर लिया गया। शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। तराफ में लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी हासिल की जा रही है।
बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसराइल का शाम के शहर अदलिब में अबू ज़हूर मिलिट्री एयरबेस पर हमला, शामी हुकूमत की हमले की मजम्मत, मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। पाकिस्तान की जानिब से शाम पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत, हमले आलमी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी, आलमी अमन के लिए खतरा करार। जंगबंदी के बावजूद सिहोनी फोर्सेस की गजा पर बमबारी जारी, 1 बच्चे समेत 6 फलस्तीनी शहीद जबकि 13 से जायद जख्मी। इसराइली जंगी तैयारों ने माहीगीरों की बंदरगाह पर वाक़ई कैफे को 2 मिसाइलों से निशाना बनाया। दूसरी जानिब नाबलस के करीब इसराइली आबादकारों ने घरों और गाड़ियों को आग लगाई। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक जंगबंदी के बाद अब तक 1266 फलस्तीनी शहीद और 4200 से जायद जख्मी हो चुके हैं। और पाकिस्तान के लेजेंडरी गुलकार अताउल्लाह ईसा खिलवी आज अपनी 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। उनके शौरा पाक फोक गीत कमीज तेरी काली और चन कित्थां गुजारी आई रात वे समेत मुताबिक गीतों ने दुनिया भर में बेपनाह मकबूलियत हासिल की।